हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप लोगों ने भारतीय भाषा समर कैंप के बारे में तो देख ही लिया होगा। ठीक है, एज यू ऑल नो दिस चैनल इज जस्ट फॉर मेकिंग द सर्कुलर इजियर फॉर यू। सो भारतीय भाषा समर कैंप सभी स्कूल्स ने कराना है। और क्या होता है ना कि हम लोग ना कुछ चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और फिर सीबीएसई जैसे ट्रेनिंग्स को सीरियसली नहीं लिया था, तो ट्रेनिंग्स के लिए सीबीएसई ने 3 लाख रुपीज का फाइन लगाया था उन स्कूल्स पे जिनके टीचर्स ने ट्रेनिंग नहीं की थी आफ्टर मल्टीपल इंफॉर्मेशन देने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे सीबीएसई चाहती है कि बच्चा ना मल्टीलिंग्विज्म पढ़े, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस को पढ़े। तो सीबीएसई ने कहा है कि आपको ना ये सारी एक्टिविटीज करानी है, समर कैंप कराना है और जून में कराना है। अब देखो जून में तो हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया भी देती हूँ जो कि आजकल स्कूल्स में, हरियाणा के स्कूल्स में हो रहा है। आप अगर आपकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो फिर आपको जून में ही कराना पड़ेगा। सो अगर नहीं पड़ी है तो आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि समर कैंप जो होगा 28 आवर्स आपको इसमें लगाने हैं। 4 आवर्स भी लगाएंगे तो 7 दिन में 28 आवर्स आराम से बन जाएंगे। 7 4 28। ठीक है, अब ये फिजिकल मोड में लगाने हैं, बच्चे आने चाहिए। तो मान लो अगर 25 से 31 तक लगा दिए, उसमें 75 से 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, और ताकि बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी हो और इसकी ना फोटोज लगेंगी। तो ये ध्यान रखना, ये जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है इसमें फोटोज अटैच होंगे। तो अब बच्चे तो होने चाहिए, राइट। ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कौन सी फोटोज लगे, इसमें फोटोज लगे आपकी जो जियो टैग फोटोज होती है, जहाँ पे डेट, लोकेशन, ये सब आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि बच्चे एक से ज्यादा लैंग्वेज सीखे जिनमें उसको मजा आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी की कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और क्या सिखाना है हमें? बेसिक ग्रीटिंग्स, एक्सप्रेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अभी हम ये भी सीखेंगे कैसे सिखाना है। वोकैबुलरी बिल्डिंग, रियल लाइफ कन्वर्सेशन, रोल प्ले के थ्रू, शॉपिंग एट बस स्टॉप, है ना, कल्चर एप्रिसिएशन, लिसनिंग स्किल्स, रेनफोर्समेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मोटिवेशन एंड क्लोजर, ये सब। राइट, अब इसमें कौन कौन सिखा सकता है? टीचर सिखा सकते हैं जिन्हें आती है, एनसीईआरटी के पार्टनर्स सिखा सकते हैं। ठीक है, स्कूल कंडक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा टीचर्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। राइट, स्कूल वॉलंटियर कर सकता है, रिसोर्सेज पेरेंट्स अगर कोई आना चाहे तो। सीबीएसई ये चाहता है कि केवी एनवी स्कूल्स ये भी इनके लैंग्वेज टीचर्स को यूटिलाइज किया जाए। राइट, तो ये जो कोर्स बनाया है आरआई और एनसीईआरटी ने, राइट, इसके अंदर 22 लैंग्वेज बताई है। राइट, ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज क्रिएट करें उससे। सो अब बात करते हैं, 75 से 100 स्टूडेंट्स लेते हैं, बड़े बच्चे ले सकते हैं, 28 घंटे हमें चाहिए। और आउटकम क्या होगा कि बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस को, इंडियन लैंग्वेजेस को समझेंगे। क्या करना है? एक्टिविटी 1, बेसिक ग्रीटिंग्स एंड एक्सप्रेशन, अल्फाबेट्स, नंबर, सिग्नेचर, ये सीख जाए बच्चे। कैसे सिखाएंगे? रोल प्ले, फ्लैश कार्ड, आप बस इंट्रोडक्शन, जैसे किसी ने बोल दिया मजा मचो को क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप एक एक लाइन करके भी आप फर्स्ट डे पे ग्रीटिंग सिखा सकते हैं। दूसरे दिन वर्चुअल सिटी टूर दे सकते हैं एवी टूल से। मतलब आपने एक स्क्रीन पर चला दिया कन्वर्सेशन जिसमें एक पर्सन रियल लाइफ कन्वर्सेशन कर रहा है और टूर अपनी सिटी का दिखा रहा है। जैसे गुजरात है तो गुजरात के कुछ प्लेसेस दिखा रहा है। ठीक है, वो कोई ऑडियो वीडियो एड से दिखा सकता है। डे 3 में आपने आर्ट करा दिया, कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग करा दिया, कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ठीक है, बट आप एक ही लैंग्वेज ले ले। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो कंबाइन ना करे एक दिन। ये आप गुजराती ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, है ना, तेलुगु ले सकते हैं, जो आप लोगों को इजी लगे। लोकल कुजीन्स के बारे में, फिर ट्रेडिशनल आइटम्स, उनकी डिशेस कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, वो सब। देन कम्स टू डे 5, कल्चर एप्रिसिएशन। राइट, इसके बारे में आप फिर से एवी एड, ऑडियो विजुअल एड से वो बच्चों को छोटी फिल्म दिखा सकते हैं, पपेट्री को नाटक करा सकते हैं, है ना। और फिर डे 6 में आपकी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ जाएगी, वो फिजिकल मैप्स के थ्रू बता सकते हैं। एंड देन फाइनली मोटिवेशन एंड क्लोजर, परफॉर्मेंस बाय चिल्ड्रन बिफोर पेरेंट्स, पेरेंट्स के सामने होगा, एंड क्विज एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको करना है। ठीक है, और करने के बाद मैं आपको ये दिखा देती हूँ। करने के बाद आपको ये गूगल फॉर्म भरना है। वंस यू विल बी क्लिकिंग ऑन इट, दिस काइंड ऑफ गूगल फॉर्म विल अपीयर। भारतीय भाषा, ये स्कूल की आईडी से जाएगा, स्कूल का एफिलिएशन नंबर, स्कूल का नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सीबीएसई रीजन, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, एक्टिविटी, पहले दिन, दूसरे दिन, यहाँ पूरा बता दिया है। तो हर दिन का आपको यहाँ पर करना है। आर यू गेटिंग मी? कि आपको हर दिन का यहाँ पे करना है। नंबर ऑफ स्कूल्स, आपने एक ही स्कूल का पार्टिसिपेशन था, क्योंकि कई बार इंटर स्कूल भी करा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ कम्युनिटी मेंबर, मीडिया कवरेज, कोई मीडिया कवरेज भी थी, कोई आपने ट्विटर पोस्ट किया, कोई आपने फेसबुक पोस्ट किया। ठीक है, उसका लिंक डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट किया, फिर आपने कोई प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स के अंदर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आपने पिक्चर्स डालनी है। ठीक है, जो आप इमेजेस लेंगे। देन हाई रेजोल्यूशन जियो टैग फोटो, एज आई टोल्ड यू कि करना ही करना है, क्योंकि जियो टैग फोटोज मांग ली हैं। जियो टैग फोटोज में आपने किस दिन कितने बजे वो एक्टिविटी कराई उसकी फोटोज होंगी। ठीक है, टाइम होगा, लोकेशन होगी, तो आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। एटलीस्ट 5 पर एक्टिविटी थ्रू द ड्राइव लिंक। तो यहाँ पे आप अपनी एक ड्राइव बनाइए, उसका लिंक डालिए, और देन हाई रेजोल्यूशन जियो टैग वीडियोज भी डालनी है। ठीक है, सो ये जो जियो टैग वीडियोज है डलेंगी यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके भी लिंक गूगल ड्राइव के डालेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू सबमिट इट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।